हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। कल हमने आपसे थर्मोपॉट्स की अनबॉक्सिंग शेयर की थी। आज हम शेयर करेंगे ये पॉट्स हमने क्यों लिए हैं। तो ये कुछ क्राइसेंथेमम के प्लांट्स हैं जो कि लास्ट ईयर के ही हैं। कुछ पॉली बैग्स में हैं, कुछ वेस्ट पॉट्स में हैं, कुछ मटकी में लगे हुए हैं। तो पूरा 1 साल हो चुका है। कुछ पॉली बैग्स ज़्यादा कमज़ोर हैं जो कि पूरी तरह से बेकार हो चुके हैं, तो उनको हमें प्लांट्स को थर्मोपॉट्स में लगाना है। तो ये देखिए, कुछ इस तरह से पॉली बैग्स जब पुराने हो जाते हैं तो ये बेकार हो जाते हैं। कुछ ठीक हैं, कुछ बेकार हो चुके हैं, तो उनको हम जो ये प्लांट्स हैं थर्मोपॉट्स में लगाने वाले हैं। क्योंकि फर्टिलाइज़र देंगे इसमें तो वो भी नहीं रुकेगा, इसमें पानी जब हम देते हैं पौधों में तो वो भी नहीं रुक पाता है। तो इसीलिए इनको हम थर्मोपॉट्स में लगाने वाले हैं। ये जो हल्दी और अरबी हमने ग्रो की थी, रिज़ल्ट आप देख सकते हैं कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। तो अगर अभी तक आपने ये ग्रो नहीं किया है तो अभी भी समय है, आप कर सकते हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी किस तरह से ग्रो करना है। तो चलिए आते हैं फिर से अपने टॉपिक पर। ये जो पॉली बैग्स हैं ये ज़्यादा कमज़ोर थे, फिर भी 1 साल तक चल गए। ये जो मिल्क पैकेट्स होते हैं वो हैं, और इसमें भी प्लांट्स ने हमें फ्लावरिंग दी थी लास्ट ईयर, और पूरा 1 साल इसमें बहुत अच्छे से प्लांट्स ग्रोथ करते रहे हैं। और अब हम इसको थर्मोपॉट में लगाने वाले हैं। तो इसको जो एक्स्ट्रा सॉइल है उसको हटा देते हैं थोड़ा सा, जिससे जब हम न्यू पॉटिंग मिक्स देंगे तो वो अच्छे से उसमें रूट्स सेट हो जाएंगी और अच्छे से ग्रोथ कर पाएगा प्लांट। जो भी पॉली बैग्स आप यूज़ करते हैं उनमें आप ड्रेनेज होल ज़रूर कीजिए, नीचे कट लगा दीजिए पॉली बैग में। उससे क्या होगा, कभी ओवर वाटरिंग नहीं होती है। और ये जो प्लांट्स हैं पूरी बारिश ऐसे ही रखे रहे हैं, और आप देख सकते हैं कोई भी प्लांट हमारा बेकार नहीं हुआ है। हर साल हम क्राइसेंथेमम को बारिश से बचाते थे, और बचाना ज़रूरी भी है, लेकिन इस बार इतनी जगह नहीं थी जो हम इसको बचा पाते, क्योंकि और भी प्लांट्स रखे हुए थे जिनको हमें बारिश से बचाना था। तो इनको हम नहीं सेव कर पाए थे बारिश से। लेकिन फिर भी बारिश की वजह से इनमें कोई समस्या नहीं आई, क्योंकि ड्रेनेज होल किए हुए थे पॉली बैग्स में। तो ये जो छोटी छोटी ग्रोथ है इसमें, न्यू ग्रोथ, इसको भी आपको हटा देना है, क्योंकि इस पर फ्लावरिंग तो होगी नहीं और ये सारा पोषण लेती रहेगी। तो इस जो न्यू ग्रोथ होती है इसको भी आप, जब तक फ्लावरिंग हो रही होती है तब तक आप इसको हटा सकते हैं। फ्लावरिंग के बाद जब अगर आप इसको न्यू प्लांट्स बनाना चाहते हैं तो बेबी प्लांट से बना सकते हैं। तो ये जितने भी बेबी प्लांट्स हैं ये सब हम हटा देंगे। अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो देखिए, इसमें रूट्स भी होती हैं, और जिनमें रूट्स नहीं भी होती हैं उसमें भी रूट्स बन जाती हैं। तो बेबी प्लांट से भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं। इस पर भी एक वीडियो शेयर की हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर चेक कीजिए। तो ये जो प्लांट्स हैं ये फ्लावरिंग नहीं करेंगे, तो इनको हटा देना ही सही है। नहीं तो ये एक्स्ट्रा जितना भी मिट्टी का जो पोषण होगा वो सभी लेते रहेंगे, और मेन प्लांट पर फ्लावरिंग नहीं होगी। कुछ व्यूअर्स पूछते हैं कि मदर प्लांट अच्छी फ्लावरिंग करता है या कटिंग से ग्रो किया हुआ प्लांट। तो कटिंग से ग्रो किया हुआ प्लांट ज़्यादा अच्छी फ्लावरिंग करता है, लेकिन हम मदर प्लांट्स को भी ठीक कर लेते हैं जिससे वो अच्छी फ्लावरिंग कर पाए। तो इस तरह से हम पॉटिंग मिक्स तैयार करेंगे। ये नॉर्मल सॉइल है जो हमारे इन्हीं पौधों में से निकली है, और आप देख सकते हैं इसमें रूट्स भी हैं। हमारी एक व्यूअर हैं, उन्होंने पूछा था कि आपकी सॉइल में रूट्स क्यों होती हैं। तो ये रूट्स जो हम सॉइल यूज़ करते हैं ये वही मिट्टी होती है जो हमारे दूसरे गमलों में से निकली हुई होती है। जैसे कभी हम रिपॉट करते हैं प्लांट्स को, या सॉइल को थोड़ा बाहर निकाल कर उसमें फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं, तो ये वही मिट्टी होती है, इसीलिए इसमें रूट्स होती है। और उन्होंने ये भी सवाल किया था कि क्या इन रूट से नए पौधे बन जाएंगे, जैसे कि कोई घास वगैरह उग जाएगी अगर हम इस सॉइल को यूज़ करें। तो ऐसा नहीं होता है, ये इसमें कंपोस्ट का काम करते हैं। जो कि पत्तियां होती हैं, रूट्स होती हैं, ये इसमें कंपोस्ट का काम करेंगी। तो ये आपके जो प्लांट हैं उनको बेकार नहीं करेंगी, इसीलिए आप इसको ले सकते हैं। तो ये पॉट हम ले लेते हैं। ड्रेनेज होल बहुत अच्छे से इसमें किए हुए हैं, तो ड्रेनेज होल की कोई चिंता नहीं है, और सॉइल को इसमें भर देते हैं। एक कमी जो हमने अपने लास्ट ईयर वाले पॉट्स में की थी, वैसे विंटर में कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी, लेकिन जो हमने रेनी सीज़न में किया था तब उसमें परेशानी आई थी। इसमें आप नीचे क्लॉथ लगाना हमने बताया था थर्मोपॉट्स में, तो आप वो क्लॉथ बिल्कुल भी ना लगाएं। हमने सोचा था इसमें से सॉइल बाहर निकलती रहेगी, इसीलिए हमने थोड़ा क्लॉथ का एक पीस लगा दिया था जो कि इको फ्रेंडली क्लॉथ था। तो वो बाद में अपने आप गल जाता है, लेकिन उसकी वजह से क्या होता है, रेनी सीज़न में जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो उसमें से बाहर नहीं जा पाता है, उसमें नमी लगातार बनी रहती है। इसीलिए ड्रेनेज होल पर इसमें क्लॉथ लगाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही इसमें पत्थर रखने की ज़रूरत है। इसको इसी तरह से आप सॉइल को भर देंगे और हल्का हल्का प्रेस कर देंगे, और जब पानी देंगे तो अपने आप जो सॉइल है वो सेट हो जाती है, बाहर नहीं जाती है। ये हम थर्मोपॉट्स के लिए बता रहे हैं। सीमेंटेड या मिट्टी के पॉट में आपको जो एक छोटा सा पत्थर हम ड्रेनेज होल पर रखते हैं वो ज़रूर रखना है। तो देखिए, इस तरह से हमने इसको हल्का हल्का सा थपथपा दिया है मिट्टी को, और देखिए नीचे सॉइल नहीं आ रही है। तो
तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है, मिट्टी बाहर नहीं जाएगी गमले से। तो इसी तरह से हम और भी पॉट्स तैयार कर लेते हैं और जो दूसरे प्लांट्स हैं उनको भी ऐसे ही सॉइल में लगा देते हैं। तो ये जो क्राइसेंथेमम की रूट्स हैं इनको आप हल्का हल्का ट्रिम भी कर देते हैं तो प्लांट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और इन दिनों जैसे कि अभी आज 8 सितंबर है, 8 सितंबर है, तो हम ये काम कर रहे हैं। तो इसको अब जो आने वाला मौसम होगा लगभग इसमें अक्टूबर में और नवंबर में कलियाँ आनी शुरू हो जाएंगी। अक्टूबर होता है वैसे कली आने का टाइम, सितंबर लास्ट तक, और अक्टूबर में इसमें कली आनी शुरू हो जाएंगी। तो अभी इस तरह से अगर आप अपने प्लांट्स को ठीक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मदर प्लांट्स को भी और कटिंग से ग्रो किए हुए प्लांट्स को भी, क्योंकि आने वाले मौसम में ये कलियाँ देने के लिए तैयार होगा। तो इसे नई सॉइल की भी ज़रूरत है, पोषण की भी ज़रूरत है। तो अब हमने इसमें ये फर्टिलाइज़र ऐड कर दिया है, मिक्सचर जो है। तो अब हम इसमें सरसों की खली आप लिक्विड फॉर्म में भी दे सकते हैं और पाउडर फॉर्म में भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। लगभग 15 दिन बाद इसमें या 20 दिन बाद इसमें हम ऐड कर देंगे, चाहे गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। सरसों की खली से फ्लावरिंग अच्छी होती है, जो मस्टर्ड केक होता है। तो आज हम 10 पॉट्स ही तैयार कर पाए हैं। बहुत समय लग जाता है और इतनी जल्दी दिन छिपने लगता है, तो प्लांट्स में फिर ज़्यादा प्लांट्स को डिस्टर्ब करना भी सही नहीं है शाम के समय। तो 10 पौधे तैयार हो चुके हैं और इनको हम वाटरिंग कर देते हैं। बाकी जो 40 पॉट्स और हैं उनको भी हम तैयार करेंगे इसी तरह से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और कोई क्वेरी हो तो ज़रूर पूछिए। तो ये जो इतने भी प्लांट्स हैं इसमें हमने पिंचिंग भी की थी और पिंचिंग की वजह से इसमें क्या हुआ, न्यू ग्रोथ हो रही है। जितनी ज़्यादा पिंचिंग प्लांट में होती है फ्लावरिंग आने से पहले, उतनी ही ज़्यादा इसमें ब्रांचेस आती हैं, शूट्स आती हैं और फिर उतनी ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। 10 सितंबर के बाद से आप पिंचिंग बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि फिर कलियां बनाने का समय हो जाता है प्लांट का। एक थर्मोपॉट्स की जो कमी है वो आपसे शेयर कर देते हैं, लेकिन ये हमारी ही कमी है, थर्मोपॉट्स की इसमें कोई गलती नहीं है। इसको जब आप अगर आपके हाथ से ये गिर जाता है पॉट्स उठाते समय या रखते समय, तो ये इस तरह से फट सकता है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। या ज़्यादा ज़ोर से आप इसको थपथपा देते हैं तो उसको भी आपको नहीं करना है, तो इस वजह से ये फट सकता है। लेकिन हमारा एक ही पॉट इस तरह से बेकार हुआ है, आज तक हमें थर्मोपॉट्स में कोई परेशानी नहीं आई है। हमारे काफ़ी व्यूअर्स पूछते हैं क्या ये धूप में रखने से ख़राब होंगे, तो हमारे सारे प्लांट्स धूप में रखे हुए हैं इन्हीं पॉट्स में, ना तो इनका कलर फेड हुआ है और ना ही हमें इसमें कोई प्रॉब्लम आई है। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप ज़रूर पूछिए। रोज़ प्लांट को लेकर काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं, क्या अभी प्रूनिंग कर सकते हैं? तो वैसे तो अभी काफ़ी लोगों ने प्रूनिंग करना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन आपसे सही बताएं तो अक्टूबर का समय बिल्कुल सही होता है प्रूनिंग करने के लिए। सितंबर लास्ट से ही आप शुरुआत करें। तो वैसे तो 15 अक्टूबर के बाद प्रूनिंग का समय माना जाता है, लेकिन अक्टूबर की शुरुआत से आप रोज़ प्लांट की प्रूनिंग कर सकते हैं, जिससे आपको अच्छी फ्लावरिंग मिल पाए। तो अभी भी हमारे प्लांट पर फ्लावरिंग हो रही है। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताइए। थैंक यू।